Hello everyone, I am Saurabh Pandey and in this video we are going to solve some questions from sample paper from the part of the modern physics. पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है कि an alpha particle and proton are accelerated through same potential. Find the ratio of their de Broglie wavelength. इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको कभी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना होगा, कभी आपको इस तरीके से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना होगा। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन के मास और चार्ज में क्या रिलेशन है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन का मास आपने m सपोज कर लिया है तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना होगा। अगर आपने प्रोटॉन का चार्ज e सपोज कर लिया है तो अल्फ़ा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, ये रिलेशन आपको पता होगा, तभी आप रेशियो फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2m/e⁻. यहाँ पे m जो है वो मास है, e है आपका चार्ज और v है पोटेंशियल। तो मास ये मान लीजिए हमने लिखा हुआ है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए हमने मास m सपोज कर लिया है और उसका चार्ज e। तो रिलेशन अगर हम लिखें तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का मास m है तो ये हो जाएगा आपका 4m एंड चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ये कितना हो जाएगा 2e, प्रोटॉन के चार्ज का डबल। अब अगर हम इस रिलेशन को अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिखें तो ये हो जाएगा आपका h/2 मास की जगह पे हो जाएगा 4m और चार्ज की जगह पे हो जाएगा 2e इंटू v, क्योंकि सेम पोटेंशियल आपको गिवन है। यहाँ से बन के आएगा आपका फॉर्मूला h/4 × 8 × 16 16 MeV। अगर आप प्रोटॉन अपॉन अल्फ़ा पार्टिकल, इसका हमको रेशियो लेना है। अगर इनका हम रेशियो लेंगे तो ये आपका आएगा h/√2mEV मल्टीप्लाइड बाई 16 MeV डिवाइडेड बाई h। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, रूट MEV भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका √16/2 मीन्स √8। यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फ़ा पार्टिकल, इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका √8:1। यहाँ हम लिख सकते हैं 2√2 रेशियो। अगर आपको ये चीज़ आपने बेसिक अगर आपको याद है या फिर आपके पास नॉलेज है इसका तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपको बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को स्टेट करना है, मतलब लिखना है, उसको डिफाइन करना है। एंड कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या होता है, बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हु हैव इन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। पहले mvr इज इक्वल टू nh/2π, दैट इज योर बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। पहला पार्ट तो ये था बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के बाद सेकंड पार्ट इसमें ये है कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए 1/λ इक्वल टू 1/r 1/nf² माइनस 1/ni²। ये टर्म हो जाएगी। यहाँ से अगर आपको लिखना है यहाँ से आपको ये लिखना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में ni की टर्म इनफाइनाइट और nf अकॉर्डिंग टू सीरीज। ब्रैकेट के लिए हो जाएगा 4, लाइनर पूछेगा तो 1, बामर पूछेगा तो 2, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r और ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि 1/∞ की टर्म तो 0 हो जाएगी
तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा आपका 16/r। यहाँ से आप दो चीज़ें कर सकते हैं, r की आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसे भी इसको छोड़ दिया है तो भी आपका कोई भी मार्क इस पर डिडक्ट नहीं होगा। जैसे बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन में अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दोज ऑर्बिट्स, ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिख करके अगर आपने डायरेक्ट ये चीज़ें लिखी तो भी आपका मार्क उसमें डिडक्ट नहीं होगा। आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो बात वो समझ में आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ये है कि वाई अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपको लिखना है ओनली इन वन लाइन कि एट 0 केल्विन इन प्योर सेमीकंडक्टर्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते 0 केल्विन पे, क्योंकि हमको टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट 0 केल्विन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये थे हमारा मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप दिस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।